मोहित भैया, देखिए इतना समय हो गया, लेकिन आपका वो नया भाई, उसका कुछ अता पता नहीं है। जब बोला उन्होंने आएंगे तो आएंगे ना। ट्रैफिक जैम में फंस गए होंगे। क्या बात है मोहित, 45 मिनट बीत चुके हैं, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। इतनी देर में कोई पुष्कर के किसी कोने से क्या अजमेर से यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन सूरज जी, मुझे नहीं लगता कि कोई आ रहा है। हाँ मोहित, जाकिर जी सही कह रहे हैं, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। तो एक बार दोबारा फोन कर ले उसको, पूछ ले कहाँ पे। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। क्या हुआ, फोन बंद कर दिया? अब भी अकड़ दिखानी है या कुछ बताना है? वैसे अगर बताना नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस को असलियत ढूंढ के निकालना आता है। तुम्हारी भलाई के लिए मैं बता देता हूं, पुलिस के साथ सहयोग करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मोहित भैया, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहस छोड़ दीजिए। आपको जो कुछ भी पता है उस आदमी के बारे में, सब कुछ इन्हें बता दीजिए। अभी सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। अभी बल्कि मुझे नहीं पता ये बाइक चोरी की है। और सर, मैं ये चोरी वोरी में मैं शामिल नहीं हूं, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। भैया आप तो जानते हैं ना मुझे, अच्छे से जानते हैं ना बचपन से। अब आप इन्हें बताइए ना, मैं ये चोरी जैसा घटिया काम कैसे कर सकता हूं? माना मैंने बहुत झूठ बोले हैं घर पे, लेकिन भैया मैंने चोरी नहीं की है, नहीं की है मैंने कोई चोरी। कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं एक बार फोन ट्राई करता हूँ, मेरा भाई जरूर आएगा। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। उनका शायद नेटवर्क नहीं लग रहा है। पर आप लोग मेरी बात का यकीन करो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे तो जब बाइक की जरूरत होती है मैं भाई से बोल देता था और बाइक मुझे दे देते थे। और हाँ, ये एक एड्रेस दिया था उसने, ये पते पे बाइक पहुंचाने के लिए बोला था उसने। आपको नहीं यकीन तो यहाँ पता कर लीजिए जाके। वो तो पुलिस पता करके ही रहेगी। मैंने अपने आदमियों को भेजा है और पूरी छानबीन करके लौटेंगे वो लोग। मोहित, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सच बोल रहे हो। सूरज, मुझे मोहित भैया की बहुत चिंता हो रही। विनीत ने मोहित भैया का इस्तेमाल किया और उस विनीत के बारे में हम ज्यादा कुछ जानते भी नहीं। आजकल लोग रिश्तेदारी के नाम पर बहुत कुछ करवा जाते हैं, और यहाँ
मतलब संध्या जी, मेरा ये भाई किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है क्या? लोहिया जी सर, कोहली को फोन करो, पता करो कितना टाइम लगने वाला है। सर जी, हमने मोहित के बताए एड्रेस पे अच्छे से पूछताछ की थी और जी आसपास में घर वालों में इस विनीत नाम के बंदे को कोई नहीं जानता सर जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और जब उसके घर की हमने तलाशी ली तो वहां पर जी ये मोहित के कपड़े और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जी। वहां के कुछ लोगों को मैं लेके आया हूँ साथ में अपने। तो आ जाओ, अंदर आ जाओ। नमस्ते साहब। ये जी इनके मोहल्ले का धोबी है जी, ए किराने वाला ते ए चाय वाला ए जी, सबनू जानते हैं जी। हाँ भाई दसो साहब नू। हाँ साहब, पहचानेंगे क्यों नहीं, ये मोहित भाई हैं, हमारी दुकान पर कपड़े इस्त्री कराने आते थे साहब। बड़े साहब यही आते थे हमारी दुकान पर राशन का सामान लेने के लिए, और तो और पिछले हफ्ते का उधार भी बाकी है। क्यों भाया? हाँ साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये हमेशा मेरी दुकान पे स्पेशल अदरक वाले चाय पीने के लिए आते थे और सुबह शाम का नाश्ता भी यही होता था इनका। हाँ तो जाता था ना मैं इनकी दुकान पे इस्त्री करवाने, चाय नाश्ता करने और ये राशन लेने, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पैसे तो मेरा भाई विनीत देता था ना। अरे भाया, झूठ क्यों बोल रहा है? कौन दोस्त? कैसा दोस्त? हाँ, मैंने आज तक आपके साथ किसी दोस्त को नहीं देखा। पैसा चुकाने के लिए अकेला ही आता था साहब, कोई दोस्त नहीं है इसका। ये झूठ बोल रहा है, झूठ। हाँ साहब, ये सही कह रहे हैं। हमने भी इनके साथ कभी किसी को नहीं देखा साहब। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वापस बुलाऊंगा मैं। जो हुक्म से। ठीक है साहब। कुछ बोलना है? भाभी, भाभी आप मेरा विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता ये लोग क्यों ऐसा बोल के गए, लेकिन विनीत मेरे साथ रहता था, सारा खर्चा पानी वही देता था मुझे, और इतना भी बोलता था कि जब तेरी नौकरी लगेगी ना तो तू मुझे वापस लौटा देना। और मुझे नहीं पता वो बाइक चोरी की है। सूरज भैया, आप तो मेरा विश्वास कीजिए। बचपन से आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया, जानते हैं ना मैं ये चोरी जैसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। और एक बात बताइए भैया, मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? भैया विनीत देता था मुझे पैसे। मेरा विश्वास कीजिए और इन्हें बताइए भैया। सही कह रहे हो, मैं वही सोच रहा था, बेरोजगार होने के बावजूद तुम अपनी जिंदगी इतनी आसानी से कैसे जी रहे हो? शर्ट पर इस्त्री, कैंटीन में चाय नाश्ता, सामान खरीदना।
क्या बात है? जाकिर जी, देखिए जाकिर जी, मैं जानता हूं कि मुझे बोलने का अधिकार ना है। मैं पुलिस के काम में दखलंदाजी भी नहीं दे रहा, लेकिन ये छोटा है, इसको नहीं पता कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। मैं बचपन से जानता हूं ना इसको, ये ऐसे गलत काम कभी नहीं कर सकता। और ये जाने अनजाने में वो बाइक विनीत की समझ के चला रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये चोरी नहीं कर सकता। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये ऐसे बिल्कुल ना है। इसके भाई होने के नाते मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, पर कानून नहीं समझता। कानून की नजर में एक अपराधी अपराधी ही होता है। किसी का भाई, बेटा या भतीजा नहीं देखता कानून। इसलिए मजबूरन मुझे मोहित को गिरफ्तार करना पड़ेगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? लोहिया, जी सर। मोहित को लॉकअप में डालो। और इनके खिलाफ पेपर्स तैयार करो। एक सेकंड, सूरज भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये लोग मुझे जेल में डालने की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। भाभी, अब बोलिए ना, मैंने कोई चोरी नहीं की। भैया, अब मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना। मैं परी की कसम खा के कहता हूँ, मैं भाभो की कसम खा के कहता हूँ, भैया मैंने कोई चोरी नहीं की। संजय जी, सुना आपने कि भाभो और परी की कसम कभी झूठी नहीं खा सकता। मैं भाई हूं इसका, तो फिक्र लगा संजय जी, हमें इसे बचाना होगा। ऐसे जेल में नहीं जा सकता मेरा भाई। कुछ तो कीजिए। हाँ भी, प्लीज। मोहित भैया, मैं कानून के आड़े नहीं आ सकती। ना ही आपको गिरफ्तार होने से रोक सकती, लेकिन मैं आपको बेल दिलवाकर जल्दी से छुड़वा लूंगी। हाँ, ये आइडिया सही है। आप जल्दी कीजिए ना, जैसे भी करके मोहित की बेल करवा लीजिए। बस इसकी जमानत हो जाए, फिर दिल को तसल्ली हो जाएगी। हाँ सूरज जी। सॉरी संध्या, मोहित की बेल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जाकिर? ये गैर जमानती अपराध नहीं है। मैं जानता हूं, पर आज शुक्रवार है और 5 बज चुके हैं। कल शनिवार है और परसों रविवार, और कोर्ट बंद होता है इन दोनों दिन पर। अगर तुम्हें मोहित को बेल दिलवानी है तो उसकी कोशिश तुम्हें सोमवार को ही करनी होगी। लोहिया, ले जाओ इन्हें।
मेरा यकीन करो, मैंने चोरी नहीं की। अब लोहिया, ले जाओ इन्हें। जी सर। नहीं की है मैं। भैया आप इनको बोलिए ना, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मैं परी की कसम खाइए भैया, मैं बाबू की कसम, मैंने चोरी नहीं की है। भाभी प्लीज इनको समझाइए ना, मैं कभी अंदर नहीं रहा। मुझे भाभी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाभी प्लीज भाभी प्लीज इन्हें समझाइए ना भाभी, प्लीज मुझे बचा लीजिए यहाँ से। मैंने चोरी नहीं की है भाभी, प्लीज भाभी आप ही कुछ करिए ना भाभी, प्लीज। हो दिया और बाकी हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।